एजुकेटेड इडियट बन गया, काला अंग्रेज बन गया। मैकॉले एजुकेशन का मात्र एक लक्ष्य था मनुष्यों के अंदर सब उत्पन्न हो, एजुकेटेड बन जाए, नहीं बने, हायर एजुकेटेड बन जाए, अहंकारी बन जाए, प्रेम नहीं बने। प्रेम का पर्यायवाची विपरीत शब्द मात्र इतना है, अहंकार, ईगो। When ego dissolves, love arises. अहं का नाश, प्रेम उत्पन्न। अहमपेतकम निज विभानकम, अहमपेतकम निज विभानकम, अहमीनाशयो, अहंकार का नाश, अहमीनाशयो। जब तक अहम का नाश नहीं हो, लिखा पढ़ा कृपया बंद करें। ये विषय समझने का नहीं, अनुभव का है, और मैं कह नहीं रहा हूं, निकल रहा है। अहंकार का नाश और कुछ नहीं। अहंकार नाश हो गया, प्रेम उत्पन्न हो गया। और ये सारा साधना एक ही है, और कुछ नहीं कि आपके अंदर का अहंकार विनाश हो। मैं, मेरा भाव का नाश होना। मैं किया, मेरे से हुआ, मैं नहीं होता तो नहीं हो पाता। मैं हूँ बोल के हो रहा है, मैं संभाल रहा हूँ बोल के संभल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं हायर एजुकेटेड हूँ, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मैं एमबीबीएस, मैं कलेक्टर, मैं अमुक। ये जो अध्यास है, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा विनाश है। और इसका नाश हो जाए, एक बच्चा बन जाओ, तो जीवन परितृप्त है। और जीवन पे अगर कुछ खोज करना है, आज मैं अंत समय शिविर का आप सबको कहूँगा, एक ही का खोज करना, कहीं तनिक प्रेम मिल जाए। और प्रेम अगर कहीं झलक जाए तो देख के आनंदित हो जाना, रोंदना नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, इस धरती में अगर इंसान कहीं किसी का शत्रु है तो प्रेम का ही है। ये विश्व जितने भी प्रेम और प्रेम करने वाले लोग हुए, इनका शत्रु हुआ है। प्रेम को कोई इतना जल्दी सहन नहीं कर पाता। और इसी प्रेम के वजह से यीशु को कांटा मार दिया गया। इसी प्रेम के वजह से विवेकानंद को बदनाम सहना पड़ा, बदनाम कर दिया गया। हालांकि इतने बड़े सूरज थे, वो बदनाम का कलंक कोई मतलब नहीं रखा, लेकिन सिस्टर निवेदिता तक का बात कह दिया गया। यही प्रेम है जो बुद्ध भगवान के साथ अघटित घटना घट गया। यही प्रेम है जो महर्षि दयानंद जी के साथ घट गया अघटन। प्रेम का नाम सुनते ही लोग आपको जिंदा रहने नहीं देंगे।
राजीव भाई दीक्षित का राष्ट्र प्रेम था जो संसारों ने जीने नहीं दिया। प्रेम व्यक्ति को पागल बनाता है और बन जाना चाहिए। इंसान बनने से तो अच्छा है पागल बन जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेम। When you dissolve all your complaint towards everything and you accept everything with like nothing, जीवन पे जब हर प्रकार के कॉम्प्लेन, जीवन में हर प्रकार के जो कंप्लेन का हिंदी क्या होगा सर? हिंदी, उड़िया, बांग्ला? शिकायत। वाह, ताली मारो इसके नाम। जब भी शिकायत अपने लिए हो चाहे पराये के लिए हो, शिकायत जिस दिन समापन हो गया उस दिन सुधार नहीं स्वीकार चालू होता है। जब भी किसी का सुधार सोचोगे बर्बाद हो जाओगे। स्वीकार करना, जो जैसा है, जिस प्रकार है, जिस कंडीशन पे है, हर हाल में अलमस्त सच्चिदानंद हम, स्वीकार करना। और उस स्वीकार में भी स्वीकार करने का भावना ना हो कि मैं स्वीकार कर लिया, देखो मेरा बीवी ऐसा ऐसा करती है और मैं स्वीकार कर लिया, मैं कितना सांड, कितना बड़प्पन। स्वीकार में स्वीकार का भावना नहीं हो, मेरा पति ऐसा ऐसा लेकिन मैं स्वीकार कर लिया, एडजस्ट कर लिया, एकोमोडेट कर लिया, नहीं, वो भावना भी नहीं हो। पति पत्नी के अंदर ना कभी प्रेम था, ना होगा, ना रहेगा। लेकिन पति जब पुत्र बन जाता है और पत्नी जब पुत्री बन जाती है, उस दिन प्रेम सफल होता है, उस दिन प्रेम फलित होता है। क्योंकि पति तो पत्नी को काम वासना चरितार्थ करने के लिए खींचता है और पत्नी के दिमाग में पहले से भर दिया गया है कि काम खराब, गंदा। तो गंदे काम में लेने वाला पति कैसे परमेश्वर हो सकता है? लेकिन जिस दिन पति के हृदय में अपने पत्नी के लिए पुत्री का भाव जग जाए, बेटी का भाव जग जाए, उस दिन प्रेम फलित होता है। एक महान ऋषि का आशीर्वाद था कि तुम्हारा 100 पुत्र जन्म हो और आखिरी में तुम्हारा पति पुत्र बन जाए तो तुम नारी जन्म पे परिपूर्ण हो गए। प्रेम, भक्ति मनुष्य जीवन का सभी पाप ताप का विनाश कर देता है। प्रेम 4 प्रकार के होते हैं। भगवान जी गीता में बताए, आर्त जिज्ञा सुरार्थार्थी ज्ञानिश्च भरतश्रभ। 4 प्रकार के प्रेम बताया गया। एक आर्त, दूसरा आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। एक भक्ति 4 प्रकार के बताया। एक भगवान के पास इसलिए जाता है कि भगवान गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, बंगला दे दो, लिफ्ट करा दो, मुझे लिफ्ट करा दो, बंगला घोड़ा गाड़ी दे दो, बोलते रहता है। आर्त त्राण होके भीख मांगता है भगवान से। तो चलो कोई बात नहीं,
आर्त अवस्था में भी तो जाके भगवान के पास ही ना पहुंचा। आज नहीं तो कल कामना नाश हो जाएगा, कोई बात नहीं, मेरा ये नहीं है, भगवान ये दे दो। अरे यार, भगवान को नहीं मांगोगे किससे मांगोगे? ठीक है, निम्न है ये, अति नीच है, क्योंकि आगे चल के प्रेम बोलता है जब और कुछ मांग नहीं रहा, मांग खत्म हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है योर एवरी डिमांड। प्रेम का 3 सूत्र में बताया, व्हेन ईगो डिजॉल्व, व्हेन कंप्लेंट डिजॉल्व, तीसरा है मांग, डिमांड। मांग माने क्या? भिक्षा। मांग माने क्या? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट माने क्या? 2 भाग में रिक्वायरमेंट भागा हुआ है, एक है नीड, दूसरा है ग्रीड। लंबा हो जाएगा, कंप्रेस कर दूं। किसी और भक्ति योग, नारद भक्ति सूत्र, भक्ति सुधा, ये 2 बड़े पुस्तक हैं, और एक स्पेशल भक्ति के लिए एक उपनिषद है। तो जब उनका छोटा छोटा शिविर लेंगे 7 दिन 10 दिन का, उसमें विस्तार करेंगे, अभी और समय नहीं है। When your demand dissolve, love arise. When your ego dissolve, love arise. When your complaint dissolve, love arise. What is love? What is bhakti? The upliftment of your emotion is called love. Bhakti Yoga, Gita. What is Karma Yoga? Union with God and upliftment of higher purpose without need anything is called Karma Yoga. ये बड़ा बड़ा डेफिनेशन हजम नहीं होगा, लेबल आया नहीं है, आएगा तो बात करेंगे। भक्ति योग का क्या है? Upliftment of your emotion, union with God through your emotion, with no need and no greed. निश्चल निष्काम, निश्चल निष्काम निस्वार्थ भाव से ईश्वर के शरणापन्न हो जाना, बिना कोई आशा आकांक्षा इच्छा कामना वासना लिए। सो द फर्स्ट, पहला प्रेम हो गया आर्त। दूसरा हो गया आर्त जिज्ञासु। दूसरा भक्त कैसा रहता है? जिज्ञासा रहता है, उसके अंदर जानना है क्या रखा है, कितना रुपया, क्या है क्या नहीं, ज्ञान चाहिए, ये चाहिए, वो जानना है। उसको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, तो देखा कि कोई दे नहीं पा रहा है, तब भी भगवान या गुरु के शरण पे आता है। चलो वो भी अच्छा है। आर्त जिज्ञासुरार्थार्थी, अर्थार्थी है। ज्ञानिश्च भरत, चलो इनको मैं डेफिनेशनली समझाऊंगा तो हवा में पार हो जाएगा। सोचो, आप पिता हो, आपके 4 पुत्र हैं। एक पुत्र हमेशा बाप के पीछे पड़ा रहता है, पैसा दो, गाड़ी किनेंगे, बंगला खरीदेंगे, पैसा दो पैसा दो, वो जगह मेरे नाम पे लिख दो, नहीं दिया तो फिर गाली उली भी देता है। दूसरा पुत्र है, वो खाली जानना चाहते हैं बाप कौन सा अकाउंट में कितना रखा है, कहाँ कहाँ ज़मीन है, कौन सा ज़मीन किसके नाम पे है, मेरे नाम पे क्या क्या हो सकता है या होगा कि नहीं होगा। बाप का एक्चुअली घर कहाँ था, कहाँ से आया ये बाप है भी नहीं, डाउट जिज्ञासा है उसको, बड़ा जोर जिज्ञासा है, सब ढूंढना चाहता है। कभी कभार माँ के पास भी पूछ लेता है जाके, एक्चुअली मेरे ही बाप है, तो बोला क्यों, डांटते रहता है सच बताओ ये बाप किसका है। तीसरा है अर्थार्थी। ऐसा ब्रेन इतना चतुर, बाप कब खुश है आप सब अपने अंदर देख लेना, ये क्वालिटी एकदम 100% हर आदमी के अंदर भरा है। बच्चे दूर से देखेंगे बाप का मूड कैसा है, तब जाके पहुंच जाएंगे 5 रुपया दियो कुरकुरे खाना है। बाप देखा कि एकदम टेम्परेचर में है, गलती से पास भी नहीं जाएंगे, बूढ़ा आया है भाग यहाँ से,
और खुद मांग लेगा और दूसरा सेटिंग कर देगा। जैसे कलकत्ता का जो ठग दलाल लोग होते हैं ना, हावड़ा स्टेशन, वो जाके पहले मुर्गा बना के मार लिया पैसा उससे, दूसरे को सिग्नल दे देगा मुर्गा, वो पहुंच जाएगा फिर उसको लूटने के लिए। फिर वो उससे जो भी लूटा लूटी करके आ गया, तीसरा को सिग्नल देगा मार ले, तो खुद भी मारते हैं दूसरे को भी मरवाते हैं। आर्त जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानिश्च भरतस्र, वो एक और पुत्र है जो कोई मतलब नहीं, बाप का पैसा है नहीं है, कितना है, किसका बाप है, मेरा है कि नहीं, कोई मतलब नहीं। दे दिया खा लिया, नहीं दिया ठीक है, बल्कि खुद मेहनत करके ला के बाप को दे देता है, ले बाप ले, माँ को दे देता है। अपने पास नहीं है, खुद विवेकानंद रास्ते पे पानी पी के आया है, लेकिन कहीं थोड़ा दो रोटी मिल गया तो ला के अपना माँ को दे दे। अब विवेकानंद का सारा धन संपत्ति भाई चाचा काका पापा लोगों लूट लिया, कोई केस नहीं, कोई टेंशन, ले लो जा। भगवान के पास जाके 3 बार पहुंच गया, 2 बार 3 बार पहुंचा, गुरु बोल भी दिया कि जाओ मांग ले, नहीं जाता भी है मांगने के लिए, क्या मांगेगा? नो डिमांड, नथिंग इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द गॉड। भगवान है ना, काफी है। ये अब प्रश्न आपके सामने, अगर आपका ऐसा 4 पुत्र होते तो आप किसको प्यार करते? सबसे ज्यादा माता पिता का प्रेम किसको होता? बोलो। लास्ट। क्यों क्यों? क्योंकि वो टाइम दे रहा है दूसरों को सुधारने के लिए। हाँ, सबको समान। कदाचित कदाचित जब तुम, ये प्रश्न का उत्तर उस दिन मिलेगा जिस दिन तुम बाप बन जाओ। दिस इज द मैटर ऑफ लव, इट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ कर्म योगा, ज्ञान योगा एंड राज योगा। प्रेम का अलग भाषा होता है साहब, प्रेम का एक ही भाषा है। कौन सा लैंग्वेज बोलो? जो पहले आया उसको थोड़ा ज्यादा प्रेम मिलेगा। प्रेम का एक ही भाषा है, वो कौन सा लैंग्वेज में बात करता है? हिंदी, इंग्लिश, बंगाली हृदय से, है? मन से, हृदय से। भाषा पूछ रहा हूँ। इंग्लिश में बात करता है प्रेम, आई लव यू, डू यू लव मी, आई लव यू, डू यू लव मी, बिजनेस, आई लव यू, यू मे और मे नॉट, इट इज योर प्रॉब्लम, बट आई लव यू। Why you love me? I love you because I love you. There is no cause for the love. Love is love. Then what is the language of love? If you don't know the language of love, then how you understand what is love? Only one language, only single language. मौन। प्रेम जब होता है ना, आदमी साइलेंस हो जाता है, एक शब्द नहीं। जिस फल शब्द निकला समझना प्रेम खत्म हो गया। एक दूसरे प्रेमी जोड़े बैठे हैं, 6 महीना हो गया नहीं मिले, 1 साल हो गया नहीं मिले, 5 साल हो गया नहीं मिले, इंतजार है, कसस है, अंदर दर्द है, आंसुओं का सिसकी, आंख सूख चुका है, नहीं निकलने देता। मिलने के आस में कई सारे अंदर कंप्लेन ही कंप्लेन, गाली ही गाली, दर्द ही दर्द, क्रोध ही क्रोध। और जब दोनों आ जाते सामने, देखना कुछ पल के लिए एक दूसरे का आंख मिला, एक दूसरे का बॉडी का जो आभा मंडल है, ऊर्जा क्षेत्र है, ऑरा है, जिस पल स्पर्श कर लेता है एक दूसरे के साथ, एनर्जी मैच करना चालू हो जाता है। You dissolve all the complaint, no complaint. You silence. You become silence. तिरुपति बालाजी 3 दिन तक लाइन लगाते हो, दर्शन करने के लिए जाते हो, 1 सेकंड आंख खोल के देखा कि नहीं, आदमी वहां आपका पंडित ठेल देता है।
क्या करते हो? आंख बंद हो गया। कहाँ आया था तुम? दर्शन करने। क्या कर रहा है? आंख क्यों बंद कर दिया? दर्शन कर। The only way to manifest love, that is, close your eyes. Nothing is called love. पता नहीं इंग्लिश क्यों निकल रहा है। लव की भाषा। इसको भी समझाना बहुत मुश्किल होगा। एक बार रामकृष्ण को कोई आके बोला, अरे पगला भट्टाचार्यो, क्यों लो रे? तुम इतना प्यार करता है विवेकानंद को। उस समय उनका नाम नरेंद्र था। बोला बिगड़ जाएगा, तुम्हारा प्रेम से नरेंद्र बिगड़ जाएगा, इतना प्रेम मत करो। रामकृष्ण को शौक लग गया, दौड़े मां के पास, रोने लगे, सर ठोकने लगे कि मां एमनी ऐसा है क्या? मां उत्तर दे दी उसको। बाहर निकल के रामकृष्ण नाचने लगे। बोले बेवकूफ बुड़बक, प्रेम किसी को नहीं बिगाड़ता रे, प्रेम तो बनाता है। तोड़ने का नाम प्रेम नहीं है, बनाने का नाम है, जोड़ने का नाम है। और इतना बोल के रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए। गुरु का प्रेम है। प्रेम अगर कहीं मिलता है तो शुद्ध प्रेम कहीं मिलता है तो गुरु के श्री चरण में मिलता है। प्रेमदाताय विद्महे बताया गया गुरु गायत्री मंत्र। गुरु का एक ही काम है, ज्ञानवान बात का है। अगर कुछ देता है तो प्रेम देता है, और प्रेम में गाली और थप्पड़ भी मारे ना, बड़ा मीठा लगता है रे। रामकृष्ण हमेशा विवेकानंद के लिए बहुत सारे मिठाई रखते थे, इंतजार में रहते थे कि कब आएगा नरेंद्र। लेट हो गया तो 10 आदमी को बाहर जाके पूछने लगते, अरे क्यों लो रे नरेंद्र? तो उनके ऐसे जिज्ञास में आदमी आश्रमवासी पागल होते थे। बोले किसी किसी को उनका प्रेम देख के अहंकार भी होने लगता है कि रामकृष्ण इतना प्यार करता है विवेकानंद। तो कोई कभी कभार टंच मार देता है रामकृष्ण। प्रेम किसी का टंच का कोई महत्व तो नहीं रखता है। सोचो, एक लड़का लड़की प्रेम करते हैं कॉलेज में, देखना कोई अगर कुछ कमेंट मार भी दे, मतलब ही नहीं है उसका, बोलने देना। बहुत सुंदर बाउल गीत है कोलुंकिनी राधा, एक बार जरूर सुनना। बाउल क्या नाम है याद नहीं आ रहा है। दाढ़ी उड़ी रखा है, एकदम पगला दिखता है, काला काला चेहरा है। यूट्यूब में अवेलेबल है कोलुंकिनी राधा बाउल बंगाल संगीत। अगर समझ सको तो उनका भाव को समझना, बहुत सुंदर गाता है। रामकृष्ण विवेकानंद के प्रेम में इतना पागल थे और लोगों का बात सुन के एक बार बोले और उसका इंतजार नहीं करेंगे, बुलाएंगे भी नहीं। प्रेम ऐसा ही हट करता है, नहीं बुलाएंगे, नहीं बात करेंगे, चल भाग। पर बड़ा जिद्दी में पकड़ के रह गए और मीठा भी नहीं रखे उसके लिए। तो कुछ लोग मौका मिल गया विवेकानंद को, बोले अरे तुमको तो रामकृष्ण प्रेम नहीं करता है, और देखो तुम्हारे लिए मिष्टी उठाए, मिष्टी नहीं है, तुमको और बुलाता नहीं और ढूंढता नहीं है, गेट के बाहर आके नहीं ताकता है, तुम्हारा इंतजार में नहीं रहता है। विवेकानंद को बोले कि यहाँ क्यों आते हो तुम, कोई काम नहीं, देखो कितना दिन हो गया, एक बार भी किसी को नहीं पूछा, नहीं तो हमेशा हर घड़ी निकल के पूछता है, आके देखता है गेट में कि नरेंद्र आया कि नहीं।
विवेकानंद उत्तर दे रहे हैं, वेदर रामकृष्ण लव मी और नॉट, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। आई लव रामकृष्ण, दैट्स वाई आई केम टू दिस प्लेस। इसलिए मैं यहाँ आता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ, क्योंकि मैं उसे प्रेम करता हूँ। सॉरी। प्रेम, लव इज ओनली मैनिफेस्टेड बाय, प्रकट होने का मात्र एक ही रास्ता है। लोग हृदय कहते, लोग हृदय कहते कि प्रेम हृदय से निकलता है। मेरे जीवन का 45 साल की खोज में कहता हूं, प्रेम का एक ही रास्ता है, वो आंख के आंसू, लेकिन छुपाए हुए। दिख गया तो प्रेम खत्म हो गया, नहीं दिखना चाहिए। तुम्हारा क्लोज रूम और तुम्हारा आंसू और तुम्हारा रुमाल भीग जाए एक बार, जैसे मेरा गुरु बोलते थे कराटे में, मेरा जो मोटा ड्रेस देखे हो ना कराटे का, 4.5 किलो का, उसे निचोड़ दो और 1 लीटर पानी निकले तो बोलना कि तुम कराटे किया। ऐसा ही अगर आंसू से तुम्हारा कपड़ा भीग जाए और निचोड़ लो, 1 चम्मच निकल जाए, तो समझना कि तेरा भक्ति और मुक्ति का मार्ग खुल गया। कृपा करके मोबाइल बंद करो। मैं जानता हूं ये सारा बात आपको नहीं पहुंचेगा, बहुत टाइम है इसको पहुंचने के लिए। जीवन का बहुत लंबा दौड़ के बाद वहाँ ये भाषा फिर भी नहीं समझते लोग। एक बड़ा बहुत भगवान उसको को प्रेम करने वाली थी, तो बोले, जैसे मैं आप लोगों को बोला लिख के दो, आप लोग लिखने में लगे, परीक्षा ले रहे, तो ला के सब अपना अपना किताब दिया। ये किताब में रंग लेके ऐसा ऐसा सब काला काला कर दी, लेके थमा दिया। बोला क्या सीखे? बोले यही सीखा। हर पेज में स्याही डाल डाल के काला कर। बोले यस, दिस इज करेक्ट। क्या लिखना, क्या बोलना, खेल तो अंदर का है। क्या लिख दूंगा, खेल अंदर का है। और मिल गया उसका पावन शक्ति से तुम्हारे शरीर में क्या रोग रह जाएगा साहब। इसलिए तो नचाता खिलाता डिगाता। हाँ, इस शिविर में लास्ट 2 शिविर में थोड़ा घटा है, नहीं तो मेरा हर शिविर एक ही खेल रहता है, धूम नाचो, धूम गाओ, धूम बजाओ। धूम हवा उड़ा के, धूल उड़ा के नाचना होता है। नहीं नाच पाया तो जिंदगी में क्यों जिया साहब, कोई अधिकार नहीं जीने का। नहीं गा पाया उसके नाम पे। मेरा चैलेंज है, किसी भी शाम मैं नहीं रहूं, मेरा घर में जाके ताक लो और डांस देख लेना। बाप बेटी दोनों भी मिलके नाचते हैं। आजकल थोड़ा सा शर्माती है तो अपना अकेले लगा के 2-3 घंटा नाच के ड्रेस भिगा देती है। अच्छे में जो महिषासुरमर्दिनी एंड तांडवास, ऑल दिस थिंग। मैं यहाँ इतना ही कह रहा हूँ, जितने सारे हरिनाम संकीर्तन में नाचते हैं आजकल तो मैकेनिकल हो गया। मेरा कोई कंप्लेन नहीं है, ठीक है, मैकेनिकल से ही। जीवन में मौका मिले ना, अहंकार को तोड़ के अंदर जाके नाच लेना। हम क्यों नहीं नाच पाते पता है? अहंकार है, ईगो है, बड़े हो गए ना, शर्म आता है ना, लोग क्या बोलेंगे ना, हाथ पैर खिलता ही नहीं है। लेकिन अगला शिविर तो पूरा डांस का ही होगा, ये चैलेंज है मेरा।
डांस से ही क्लास होगा और डांस में ही समापन होगा। एक छोटा बच्चा को छोड़ दो जो कुछ नहीं जानता है और गाना बजा दो, पहला एक्टिविटी शुरू हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द नेचुरल थिंग। और आप उस नेचुरल से हट के अननेचुरल हो जाते हो। फिर भी मैं विषयांतर हो रहा हूँ, मैं आपको जानता हूँ, इन बड़े बड़े बातों से आपका हजम नहीं होगा। सिंपल एक कहानी के माध्यम से बात को कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। एक बार एक कृष्ण राधिका प्रेम जाएंगे तो और लंबा हो जाएगा, उधर शुरू होता है ना तो फिर बंद नहीं होता है, उधर नहीं चलते हैं हम लोग, दो टेक्निकल विषय पे चलते हैं। व्हाट इज लव? जी, प्रेम का एक डेफिनेशन है, लव मीन्स बिलीव। प्रेम माने पहला बात अगर कहा जाए तो विश्वास। प्रेम माने त्याग। प्रेम माने बलिदान। प्रेम माने दूसरे के लिए। टाइटैनिक फिल्म देखा था? कौन कौन नहीं देखा? टाइटैनिक फिल्म में हीरो अपना हीरोइन को बचाने के लिए खुद मर जाता है। भगत सिंह देश को संदेश देने के लिए हंसते हंसते फांसी खूंटा पे देश प्रेम, फांसी पा लेता है, ऊह तक नहीं करता। प्रेम माने हर कुछ को स्वीकार करना, इजिकल टू प्रेम। हर चीज को एक्सेप्ट करना। ओशो माला कहानी माला में सुंदर विषय है। एक गरीब आदमी, गरीब का कुटिया, मिट्टी का घर, झाड़ झुपड़ का घर, छोटा सा कमरा, पति और पत्नी। एक्चुअली बड़े महल वाले कभी प्रेम कर ही नहीं सकते, कभी मिलेगा ही नहीं। अगर ये भक्ति योग का विषय होता तो मैं एक एक एग्जाम्पल दे देता, अभी टाइम नहीं है, कंप्रेस। मेरा फूफू का घर, हम लोग इसीलिए 3 फूफू थे, 2 उसमें, एक बहुत धनी, एक बहुत गरीब, एक मध्यम। लेकिन उस फूफू के घर जाते थे, जब पिताजी बोलते थे कि कहाँ चलेंगे, मेरा छुट्टी है, तो तुरंत उस फूफू का नाम ले लेते। मिट्टी का घर, बहुत ज़्यादा बढ़िया खाना नहीं मिलता, अमीर के घर में जाने से बहुत खाना मिलता था। वहाँ ज़्यादा बच्चे थे, 4, 5, 7 बच्चे, पखाल भात और नून मिर्चा, आम का खट्टा, लेकिन हृदय तो वहीं बुलाता था। मिट्टी का घर, झाड़ झुपड़ का घर। बड़े बड़े कंक्रीट अमीर वालों के पास मिल जाएगा 6 3 9 भाजा, लेकिन कोई माँ का हृदय ही होता है कि भले टिफिन में भर के दे दे कि ये आपके लिए खाओ। तो इतने में बारिश बहुत हो रहा था। कोई आगंतुक घर के अंदर आया, आने के लिए दरवाजा खटखटाता है, प्रभु बहुत बारिश हो रहा है, थोड़ा आसरा मिलेगा? तो घर का मालिक बोलता है हाँ मिलेगा। बीबी बोलती है कहाँ रखोगे, यहाँ जगह कहाँ है, हम लोग सोने के लिए जगह नहीं है, ऊपर से एक तरफ से पानी चू रहा है, मिट्टी का घर है, झाड़ झुपड़ का घर है, तुम तो खाक मेरा पति है, कुछ बना नहीं पाया, कुछ दे नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया, कंप्लेन। एक सोने का भी नहीं दे पाया, कंप्लेन। आज तक देखो यही फटा साड़ी पहन के बैठो, कंप्लेन। क्या कर दिया मेरे को, तो बड़ा बड़ा डॉक्टर इंजीनियर सब आते थे, तुमसे शादी करके जिंदगी बर्बाद, फंस गया, ठगा गया, कंप्लेन। देयर इज नो लव व्हेन कंप्लेन इज देयर। व्हेन कंप्लेंट डिसॉल्व, लव स्टार्ट।
किस काम का है, किस खेत का मूल्य है, बेकार पति है, इस ऐसा पति से अच्छा है कि विधवा होकर जीऊं। कंप्लेन। पति चुप होके बोलता है, कोई बात नहीं, हम सोए हैं ना, बैठ जाएंगे, लेकिन बाहर कोई अतिथि आगंतुक आया है, लेट देम सिट, बुला लिया। तीनों बैठ गए, कोने पे सरक गए। तब तक कोई एक और आ गया। आते ही फिर दबरा नोक किया। जब वो आया तो बोला, क्या आसरा मिलेगा, बारिश बहुत है, बाहर खड़ा होना मुश्किल है, आधा भीग गया हूँ, ठंड से कांप रहा हूँ। बोला हाँ मिलेगा, आ जाओ। तब तक पत्नी और वो जो पहले से अंदर बैठा था वो बोल रहे हैं, जगह कहाँ, यहाँ तीनों का बैठने का मुश्किल है, फिर इसको कैसे बुला रहे हो। कंप्लेन ऑन एक्सेप्टेंस। उसको नहीं दे रहा था, उसको दे दिया, अब अंदर घुस गया ना, उसका चौड़ा हो गया, भाव बढ़ गया। अब उसके अंदर मालिकाना सत्व आ गया। कल बाहर था, भीख मांग रहा था, थोड़ा जगह दे दो, भीग रहे हैं प्रभु, कुछ नहीं है, फटा पहने हैं। अब अंदर घुस गया है ना, अब बोल रहे मालिक, अब क्या बोल रहे हैं, कैसे घुसने देंगे, कहाँ जगह है, बैठने के लिए जगह नहीं है, कैसा घर मालिक हो तुम, कोई काम का नहीं है। ऐसे अच्छा, इससे अच्छा था तो तुमको घर नहीं बनाना चाहिए था, जाके भीख मांगते तो अच्छा था। क्यों मेहनत कर दो, रोटी खा रहे हो, कम से कम छत तो अच्छा गिरा होता, बारिश नहीं होता। मालिक चुप रहा, सुना, कुछ नहीं बोला। जानता है वो वहाँ से रह के यहाँ भाषण मारना सहज है। चुप रहा, कुछ नहीं बोला। नो, लिखो क्या लिखना है, चुप। बोलता है खोल दो दरवाजा। अंदर आए, बोले देखो कहाँ जगह है बैठने के लिए। बोले खड़े हो जाएंगे, कोई बात नहीं, खड़े हो जाएंगे। चारों खड़े हो गए सड़क के, तब भी जगह नहीं। कुछ देर के बाद एक गधा आ गया, बड़ा, कवाज ठोकने लगा, जगह मिलेगा, आसरा मिलेगा। थोड़ा देर रहने, बारिश से भीग रहा हूँ, कांप रहा हूँ, और मैं गधा आदमी, कोई कपड़ा तो है नहीं, सारा बाल भीग गया, कुछ करो। अंदर जो दो घुसे थे और बीवी मिलके इसके ऊपर चालू हो गया। कौन बोला था ये खर्चा करने के लिए, कौन बोला था ऐसा करने के लिए, ऐसा घर क्यों बनाया, जगह कहाँ है, हम लोग खड़े हैं। मालिक चुप रहा, बोला कोई बात नहीं, मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ, बुला लो गधा को, खोल दो दरवाजा। दरवाजा खोल दिया गया, गधा अंदर घुस गया। अब कोई चारा नहीं था, मालिक भाग रहा था। गधा बोला कोई बात नहीं, हम गधा आदमी, ऊपर बैठ जाओ। प्रेम तो गधे ही करते हैं, प्रेम कोई करता है ना तो गधा ही करता है। ज्ञानी लोग कहाँ करेगा, ज्ञानी के पास नॉलेज है, इंटेलेक्ट है। हाँ सर, एयरलिफ्ट नाम का मूवी है अक्षय कुमार का। हाँ, कुछ 400-500 पता नहीं एग्जैक्ट फिगर, उतने लोगों को एयरलिफ्ट करता है, कुछ वॉर होता है कुवैत में। तो ऐसे एक आदमी अक्षय कुमार को कुछ बोलता है, अक्षय कुमार चुप। उसके वो पूरा बोलने के बाद उसकी बीवी बोलती है उसको कि ये बड़ा है इसीलिए चुप बैठा है, ये बहुत बड़ा इंसान है मेरा पति, इसलिए चुप बैठा है, तो अब तक तो मैं बाहर भगा दिया था, उसने बोला। सुन लेता मतलब बहुत कंप्लेन करता था, आश्रय देने के बाद भी बहुत कंप्लेन करता है, क्या कर रहे हैं। तो कल आप संगठन करोगे, गुरुकुल खोलोगे और हृदय में प्रेम नहीं, फिर मेरा गुरुकुल तो फेल हो गया ना। और जो प्रेम वाला होता है ना, सहन करना पड़ता है, और सहन करके चुप रहना पड़ता है। एक शब्द खोल दिया तो प्रेम फेल हो गया, फेल ही हो गया। लेकिन याद रखना, आखिरी में गधे के ऊपर बैठना भी पड़ेगा। गधा जैसे के ऊपर बैठना पड़ सकता, मतलब द रिवॉर्ड, फाइनल रिवॉर्ड इज ग्रेट। फाइनल रिवॉर्ड, पहले बहुत कष्ट मिलेगा, एग्जामिनेशन प्रेम वालों का जीवन पे ही, प्रेम पथ कंटकित पथ। तो उसे गधा भी बनना पड़ेगा, सॉरी फाइनली गधा बनना पड़ेगा। नहीं,
गधा भी, ये समझो, ये एक पर्यायवाची है। ओरिजिनली गधा तो आके दरवाजा नॉक नहीं कर सकता, उसका 4 टांग होगा, कैसे नॉक करेगा। ये एक पर्यायवाची घटना है जो ओशो भगवान रखे हैं। ये इसको समझने के लिए ना पूरा बैक सब्जेक्ट चलना पड़ेगा। मैं इसे केवल कंप्रेस में दे रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आना स्वाभाविक बात है। गधा शब्द का यहाँ कुछ अलग बताया गया। यहाँ जो वे प्रेम नहीं कर सकते जो इंटेलेक्चुअली बड़े हो गए। लॉर्ड मैकले एजुकेटेड इडियट बन गए, काला अंग्रेज बन गए। वो जो कहानी सुनाया था ना, माँ का आ गया ऋण चुकाने के लिए, हो गया ना कहानी, माँ का ऋण चुकाने, लव इज अनकंडीशनल, अनकंडीशनल, यस, अनकंडीशनल लव। और इस विषय के साथ विराम दूं, दिमाग में एक और छोटा सा कहानी आ गया, ओशो भगवान का ही है। एक छोटा सा बच्चा जाके एक बहुत बड़ा फलदार पेड़ के नीचे खेलता है। वो पेड़ के ऊपर चढ़ता है, पेड़ बहुत खुश होता है। ये जो कैप्शन है इसका, प्रेम सहन है, सहता है, प्रेम इंतजार है। ये इसका देखो, ये पहला कहानी के अंदर आपको बहुत सारा पॉइंट मिलेगा। और अभी ये जो कह रहा हूं, प्रेम इंतजार है, प्रेम सहन है। प्रेम इजिकल टू जैसे विश्वास बोला, प्रेम इजिकल टू जैसे दूसरे के लिए त्याग बोला, प्रेम के लिए जैसे बोला बलिदान बोला, प्रेम के लिए जैसे साइलेंस बोला, ऐसे ही एक 2 सूत्र और है, प्रेम इंतजार करता है, प्रेम सहन करता है। वो छोटा बच्चा पेड़ के नीचे जाके खेलता है, पत्थर मारता है पेड़ को, बदले में पेड़ 2 फल दे देता है। बच्चा खाता है, बड़ा खुश होता है। पेड़ देख के खुश होता है, प्रेम दे के खुश होता है साहब, प्रेम दे के खुश होता है। प्रेम जितना देगा उतना खुश होता है। और कामना वासना छीन लेता है और खुश होता है। जबरदस्त करता है, कष्ट देता है, पीड़ा देता है और खुश होता है। प्रेम दे के खुश होता है, प्रेम मिट के खुश होता है। वो बच्चा पेड़ पे चढ़ता है, डालियां तोड़ता है, टहनियां तोड़ता है, उसके ऊपर डाई मकड़ी खेलता है, पेड़ से जंप करता है, पेड़ के साथ उछल कूद करता है। पेड़ बड़ा खुश होता है। हर दिन पेड़ का इंतजार रहता है कि कब वो बच्चा आएगा और मेरे साथ खेलेगा। एक अहेतुक इंतजार, जैसे कभी रामकृष्ण नरेंद्र के लिए करते थे। नहीं आता है तो पेड़ दुखी हो जाता है और अपने शक्ति से खबर भेजता है कि आओ ना, मेरे छांव में खेलो ना, बैठो ना, कोई बात नहीं, डाली तोड़ देना, कोई बात नहीं, चढ़ के 2 पत्थर और मार लेना तो फल खिला देगी। मारता है ना तो भी दे देता है, कष्ट देता है ना तो भी दे देता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। मैं कॉलेज स्कूल में जाना पड़ा। पेड़ के पास और आ नहीं पाता है, पेड़ दुखी हो जाता है। फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, काम करने के लिए जाता है, पेड़ के पास और कमाना हो जाता है। पेड़ एक दिन रास्ते पे जाते हुए टोक दिया, इधर आओ ना, क्या है, क्यों नहीं आते, तुम्हारे पास क्यों आए, क्या है तुम्हारे पास। मैं बड़ा हो गया, मेरे को पढ़ाई, कमाई, पैसा चाहिए ना, पैसा चाहिए, पैसा। पेड़ को बोला तुम नहीं समझोगे। पेड़ बोला हाँ सही बात है, तुम इंसानों का ये पैसा बीमारी है, हम पेड़ों का नहीं है। कोई बात नहीं, कहाँ क्या करना है पैसा का। बोला इंटरव्यू देना है, पैसा चाहिए, फीस भरना है। बोला कोई बात नहीं, मेरा सारा फल तोड़ लो, बेच दो। तो बच्चा चढ़ गया और सारे छोटे बड़े सब फल तोड़ लिया। जो खराब था, कसी था, जो खाने का लायक नहीं था, वो सब झाड़ झोड़ लिया। पेड़ दुखी नहीं हुआ और खुश हुआ, चलो मेरे वजह से तो कोई फीस भर लिया, नौकरी करेगा। बाई चांस उसका इच्छा पूरा होने के बाद फिर कभी मेरे पास छांव में बैठेगा। लेकिन एक अहेतुक इंतजार किया, अब आएगा, तब आएगा।
फिर देखा कि इंटरव्यू दिया और नहीं आया। फिर एक दिन खबर भेजा और फिर आया। बोला क्या हुआ? बोला नौकरी तो मिल गया लेकिन पैसा चाहिए, वहाँ पैसा देने से जाके उत्कोच घूस देने से मेरे को मिलेगा। तुम्हारे पास क्यों आऊँ, क्या काम है? मेरे कहीं नौकरी का काम करूँगा तो पैसा मिलेगा तो दूंगा 1-1.5 लाख। बोले कोई बात नहीं, मेरे सारे डाली काट लो, बेच दो। वो ही किया, लेकिन पेड़ खुश था क्योंकि उसके लिए अपना जीव कष्ट सहना पड़ा। बेच दिया, नौकरी मिल गया। वो नौकरी फिर कमाए, फिर जाए, फिर बीवी बच्चा शादी और पैसा और डिमांड बढ़ने लगा। फिर पेड़ खबर भेजा कि अरे मैं थोत बचा हुआ हूँ, थोड़ा थोड़ा टहनी है, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे हो? कभी तो आया करो, जब काट ही दिए तो एक बार मिल लिया करो। बोले क्यों मिले, क्या मतलब? कामना वासना बोलता है मतलब से मिलना है, प्रेम बिन मतलब का मिलता है, कोई कारण नहीं, बस मिल लिया। और मिल के खुश हो जाता है, दे के खुश हो जाता है, कट के खुश हो जाता है। बोला बोल क्या समस्या? बोला ऐसा करो, मेरे को बता दो दुख अपना। तू बताया? बोला यहाँ कम पैसा मिलता है, मेरे को पैसा चाहिए, एक ठो नाव बनाऊंगा और दूर देश जाऊंगा, वहाँ ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। मेरा यहाँ नौकरी करके बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन मेरा यहाँ कोई कदर नहीं करता, कोई मूल्य नहीं देता, विदेश जाना होगा। पेड़ बोला कोई बात नहीं, मुझे काट ले, नाव बना ले और चला जा। वही किया, रह गया आखिरी ठूठ। और हर दिन वो पेड़ वहाँ से कहते हैं, खड़ा होके ताकता है, मेरा मित्र दूर कहाँ गया है, कब आएगा, एक बार देख तो लूँ, कहीं समंदर में ठीक ठाक पहुँचा कि नहीं, डूब तो नहीं गया। भय करता है प्रेम, अहेतुक इंतजार करता है प्रेम, और हर दिन उस इंतजार में है कि कोई खबर तो ला दे, थोड़ा खबर तो दे दे। प्रेम इंतजार है साहब, प्रेम मौन है, प्रेम एक दर्द है, प्रेम का गली सांकरी कहा गया, बहुत कष्टप्रद मार्ग होता है साहब। प्रेम पीड़ा है, ऐसा पीड़ा जिसका दर्द मुंह से बयां नहीं किया जाता, शब्द नहीं होते, यत्र शब्द न गच्छति। इन सारे विषय बिंदु को कहूं तो इतना ही कहूंगा, प्रेम एक वेदना है, जिस वेदना का अंदर एक परम आनंद का तृप्ति देता है। और इसीलिए मुझे पता नहीं आज तक आप लोगों के जीवन पे ऐसा कोई नारद भक्ति सूत्र बोलने वाला उत्तम वक्ता, भक्ति सुधा को बोलने वाला, भक्ति सुधा एक मत बोलो, तो हमारे जीवन पे ज्ञान नहीं हो चल जाएगा, कर्मयोग नहीं हो चल जाएगा, राजयोग नहीं हो चल जाएगा, तपस्वी साधक नहीं बने चल जाएगा, सब चल जाएगा, भगवान भी नहीं मिले चल जाएगा। भक्त बोलता है प्रभु तू भी नहीं मिले ना तो चल जाएगा। एक भक्त दई दे, एक सत्संग तनिक दई दे कि ऐसा आदमी से घिस जाए, मन नहीं चाहिए मुक्ति प्रभु, भक्त कह रहा है, कोई मुक्ति मोक्ष का आवश्यकता नहीं है, बार बार जन्म मरण दे दे, वो गर्भ कष्ट मुझे बार बार दे दे। शिवोपराध क्षमापन स्तोत्र में आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुख्ये स्थितम माम वीणा मूत्र मध्य कृतयति नितराम जातरो जात वेदा। वहाँ शिवोपराध क्षमापन स्तोत्र को जरूर अध्ययन करना अर्थ सहित। कैसा कष्ट बताया गया, वीण मूत्र मध्यम आदौ कर्म प्रसंगात, पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किया था जिसके लिए माँ के पेट में जन्म करना रहना पड़ा, कितना 9 महीना, कैसे उल्टा, मातृकुख्ये स्थितम माम, और कहा क्या था वहां, वीण मूत्र मध्य मध्य क्लृतयति नितराम, कैसे जगह में था,
मल, बीण, मूत्र, पेशाब, मेद्य मध्य, कचड़ा, पानी, मांस, और क्या था वहां उल्टा लटका के गू पेशाब सब कचड़ा दे के जठरो जात वेदा, जठराग्नि का प्रचंड उष्णता, गर्म, सोचो आपको उल्टा टांग दिया जाए और आग लगा दिया जाए, गरम और कचड़ा के अंदर गर्भ कष्ट, गर्भ दुख। शिव को क्षमा प्रार्थना स्तोत्र में आता है, बाल्ये दुखातिरेकान मललुलित वपु स्तन्यपाने पिपासा नो शक्तिश्चेन्द्रियेभ्यो भव गुणजनिता जंतवो मातुदंती। कैसा बोला, जन्म हो गया छोटा बच्चा, बाल्ये दुखातिरेकान मललुलित वपु, कैसा एक ही मन में पिपासा, माँ का स्तन मिल जाए और चूस लो, नहीं मिला तो रोना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। बाल्ये दुखातिरेकान मललुलित वपु, वही हगना, वही पेशाब, मक्खी आके बैठ जाते हैं, काटते हैं, दंशन करते हैं, रोता हूं। बाप बड़ा प्रेम करता है बोल के ऐसे उठाता है, उसका बड़ा लंबा लंबा दाढ़ी मेरे कोमल कोमल शरीर में सावल जैसे दर्द करते हैं। बाल्ये दुखातिरेकान मललुलित वपु स्तन्यपाने पिपासा नो शक्तिश्चेन्द्रियेभ्यो, मेरे सारे इंद्रियों में कोई शक्ति नहीं, पड़ा हुआ। कितना दिन? 9 महीना 8 महीना निकल के एक बाद कोई इंद्रिय में ताकत नहीं। जंतु मंदंती, बड़े बड़े छोटे छोटे जंतु पता नहीं चलता है और आके मेरे को काटते रहते हैं। कैसा जातना है? जौवने विषय विषधरई नैन भी मर्म संभो दष्टो नष्टो विवेक सुधन युवती साधु सुख निसन्नम। और प्रभु जौवन का दुख, हाय ये जवानी है, ये मरली जवानी। क्या बोला? दष्ट नष्ट, देख के नष्ट होता हूं। विवेक, क्या नष्ट होता है? विवेक। सुत धन युवती, सुत धन युवती। यौवने विषय विषधरई, कैसा यौवन है? बोला विषय विषधरई, इट इज लाइक सुपर पॉइजनस स्नेक, द किंग कोबरा। इतना खतरनाक यौवन, इससे बड़ा दंड तो और कुछ है ही नहीं। कैसा बोला? विषय विषधरई नैन भी मर्म संभो दष्ट नष्ट विवेक सुत धन युवती। स्वाद सुख, कहीं चाउमीन मंचूरियन हड्डक बर्गर पिज्जा, और ऐसा वाला हंसे बुतला कांदे कुकड़ा, और जवानी छोड़ता नहीं यार। अंदर बड़ा जार भूख, लेकिन दांत नहीं है चबाने के लिए, मशीन काम नहीं करता, फंक्शनिंग नहीं है। और ऊपर से ब्रह्मचर्य का किताब। कहां जाए, क्या करें, क्या सही, क्या मार्ग। इसलिए बोला जौवनं विषय विषधरई नैन भी मर्म संभो। ये लंबा लंबा विषय है, कंप्रेस कर रहा हूं। एक श्लोक मेरे लिए 2 दिन लग जाता है एक को कवर अप करने के लिए। बोले इतना में दुख नहीं सना, ये खत्म नहीं हुआ। बोले क्या? वार्धक्यश्चेन्द्रियाणाम विगत गतिमतिश्चादि दैवातितापई। बोले दुख इतना में नहीं, वार्धक्यश्चेन्द्रियाणाम, अब बुढ़ापा आने लगा, दांत टूट गया, डुप्लीकेट। पीछे का जो सिस्टम है ना, वो जवानी नहीं दिख रहा है सर, पचक गया है। हम लोग उड़िया में बोलते हैं हरड़ा गंडिया पीछे। तो फिर डुप्लीकेट प्लास्टिक का लगाना पड़ता है। हमें सब मिलता है, बाकी भी, बाकी नहीं बोल रहा हूं, ऊपर नीचे सब। क्यों? बोला बुढ़ापा को हजम नहीं होता साहब, बहुत दुख मिलता है। बुढ़ापे का दुख मत बोलो। आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक दुख। आंख में ताकत नहीं, लगा मोटा मोटा चश्मा। क्यों? देखना है किसका कितना बड़ा। इट इज वेरी सीरियस। जब बुढ़ा होगे तो समझ में आएगा। मैं किताबी बात नहीं कर रहा हूं, देख लेना। कोई भी बुढ़ा होगा ना, एकदम नहीं होगा, सारा सिस्टम खत्म, मशीन खत्म, एवरीथिंग खत्म। चश्मा चाहिए क्योंकि देखना है।
परितृप्त तो वही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। इसी का नाम तो माया। देख लेना, कुछ उड़िया में बोलते हैं लाड़वा, और जिसका लाड़वा बीमारी है मत देखो, एकदम बाजार में जाते ही रहता। वार्धक्यश्चंद्रियाणाम, अब क्या होता है सुनो अगला लाइन, वार्धक्यश्चंद्रिया